नमस्ते नीरज जी। कौशिक घर पे नहीं है, 2-3 दिन बाद आएंगे। इस बार हम आपके पैसे लौटा देंगे। अरे कौशिक नहीं है। परिवार का अंदरूनी मामला है, हर परिवार में थोड़ी बहुत अनबन होती है, उनमें भी थी। कैसे अनबन? वही प्रॉपर्टी का लफड़ा सर। जब देखो हर यहाँ आ जाता था, कौशिक और नीलम को यहाँ से जाने के लिए कहता था। भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी विवाद होती रहते हैं। पर मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं लड़ूंगा अपने भाई के लिए, मैं अपने भाई का केस लड़ूंगा सर। नीलम जी, हम फिलहाल इसलिए आए हैं कि जिन जिन लोगों से कौशिक ने पैसे उधार लिए थे उनमें से किसी पे आपको शक है? सर, बड़ी रकम 5 लोगों से ही ली थी, जिनमें से 2 लोगों को हम लौटा भी चुके थे, बस 3 ही बाकी थे। बाकी छोटी मोटी मदद काफी सारी लोगों ने की थी। साहब, मुझसे 60,000 लिए। मैं जानता था कि बहुत सारे लोगों से इसने उधार ले रखा है और मैंने फिर भी दे दिया। क्या करें, सारे पैसे डूब गए। भाव कौशिक भाव, ले लीजिए, इसे मिला के 65 रुपये हो गए। क्या हुआ? इतने वो कल मेरे बच्चे मैंने के स्कूल की फीस नहीं भरी तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। सोचा था पढ़ लिख लेगी तो बेहतर जिंदगी जिएगी, और शायद उसके भी नसीब मेरे जैसे खराब ही है। कितना लगेगा? फिलहाल तो 60,000 कम पड़ रहे हैं। 60,000 मिनी बेटी की वजह से देना पड़ा, बीवी के गहने उधार रख के दिया। और हमारे कोई बच्चा नहीं है ना साहब, मेरी बीवी का बहुत लगाव है मिनी से। अब क्या करें, छुड़ा नहीं पाएंगे गहने। और कोई है जिसका भारी नुकसान हुआ होगा? साहब, किसी ना किसी का तो हुआ होगा, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं। कौशिक को क्यों मारा? किसको? अब आवाज आ रही है? कौशिक को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। ये बड़ा भाई थी अरेस्ट करने, बहुत मजा आया मेरे को। महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण। मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप आया। कौशिक को क्यों मारा? उधार चुका रहा था ना, दिए थे ना 70,000 उसने। 70,000? 30,000 दिए साहब उसने, 30,000। और मैं महान आदमी, मैंने उसकी गाड़ी उसको वापस कर दी। रोजी रोटी का एक ही सहारा था उसका। वो एक कमला नारी है, बच्ची लेके घर में रहती है साहब। और आप लोग पर भी यहाँ लेके आए साहब। बहुत शौक है ना तुझे शेरो शायरी का? ये शायरी तूने भेजी थी ना मुझे? ओरिजिनल है साहब, जितने में लिखा बहुत अच्छा लिखा था। अब साहब मैं तो खाली कॉपी पेस्ट करता हूँ। साहब एक बात बोलूं आपको, ये कौशिक जो है ना, ये कोई दूध का धुला नहीं था। मैंने एक आदमी रखा था इसी घर पे इस पर नजर रखने के लिए। पकड़े गए तो हमारी जवाबदारी नहीं होगी, बहुत बड़े लोगों का नाम है इसमें। आप टेंशन मत लो, फिर देख लूंगा। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे जबरदस्ती रखा है सर। हाथ मत लगाओ। सर सर मैं बहुत अच्छे घर से हूँ सर, मुझे प्लीज जाने दीजिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, क्या क्या हुआ साहब? साहब मैंने क्या किया है साहब? साहब साहब मैंने क्या किया है साहब? साहब 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 मैंने क्या किया साहब? साहब बॉक्स में क्या था? ड्रग्स। कौन से बॉक्स में साहब? आप क्या बात करें, मुझे कुछ नहीं पता। माऊ पकड़े गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सुरेंद्र मेरी बात सुन। देख कुछ नहीं होगा सुरेंद्र, मुझे पैसे की जरूरत है यार। मुझे नीलम के फादर का पैसा जो उधारी लिए वापस करना है। उनकी नजरों में मुझे ऊंचा उठना है यार। तो टेंशन मतलब कुछ नहीं हुआ। थोड़ा गड़बड़ हो गया सर, पूरा माल गुजरात पहुंचा नहीं। कौशिक ने कहा मुझे नहीं पता, कहीं गिर गया होगा, लेकिन तभी मेरे पास सुरेंद्र की कॉल आई। कौशिक ने थोड़ा सा माल छुपा के रखा है, मुझे यकीन है। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं निकलवाता हूँ। और हाँ, आगे से सारा डील मुझे दीजिएगा। ये बात मैंने अपने साहब को भी फ़ोन करके बता दिया साहब, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब।
साहब कौन है तेरा? जमील भाई, लेकिन वो तो सऊदी में रहते हैं साहब, यहाँ आते ही नहीं। पापा जल्दी करो, मैं लेट हो रही हूँ। बस बेटा 2 मिनट, ये देखो रेडी, ऐसा चोटी बनाऊंगा पूरा स्कूल दंग, एकदम बढ़िया, गुड। पापा ये कौन सी चोटी बना दी? सारे बच्चे हंसेंगे मेरे ऊपर। अच्छा कोई नहीं हंसेगा, मैं फिर से ट्राई करूँ। नहीं, मैं फिर से बनाता हूँ, देखो फेस्ट अरे आई, देखो ना पापा कैसे चोटी बना रहे, सब हंसेंगे मुझ पर और लेट भी हो रहा है। मैं कर रही हूँ। बाप रे, इतना कंप्लेंट। मैं तुमको ऑन टाइम स्कूल छोड़ूंगा, ओके? यार नीलम कैसे चोटी बनाते हैं मेरे को सिखाओ यार, मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट बाबा बनना है। आप तो ऑलरेडी बेस्ट बाबा हो। आई लव यू। लव यू टू बेटा। लेकिन पता नहीं काम करो। हाँ बेटा आप यहाँ क्यों आए? मम्मी कहाँ है? क्या हुआ? वो जब मैं बाबा के साथ स्कूल जा रही थी तो बाबा मुझे कल स्कूल से निकालने नहीं देंगे ना? नहीं बेटा, क्यों निकालेंगे? मैं कल आपके स्कूल की फीस भर दूंगा, फिर वो लोग आपको स्कूल से नहीं निकालेंगे। ये घर मेरा है और आज से तुम दोनों का रखवाला मैं ही हूँ। सर कौशिक के मोहल्ले में एक बंदा है सुमित दवे। जिस रात कौशिक का मर्डर हुआ, ये सुमित उस रात उसी रोड पर था। इसके बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था सर। इसने अपने बॉटल में पेट्रोल भराने के लिए पास के पेट्रोल पंप से गया। उठाओ। लेकिन सर ये सुमित कल ही अपने ससुराल निकल गया, रायपुर में इसका ससुराल। मैंने वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया सर। और सर आपने जिस आदमी को चाय की टपरी पर देखा था, उसके बारे में मैंने पता किया। उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए सर। कौशिक ने उससे 20,000 रुपये उधार लिए। उसकी वाइफ को दवाई की ज़रूरत पड़ी और पैसे ना होने के कारण उसकी वाइफ की डेथ हो गई उसकी। ये बहुत बड़ा मोटिव है। पता करो क्राइम वाली रात वो कहाँ था। नीलम, देख बेटा, अब जो कुछ भी हुआ सो तो भूल जा, आगे की सोच। अभी भी रिश्ता है तेरे लिए। बाबा चौथी तो हो जाने देते। अरे बेटा, चौथी छठवीं तेरहवीं जो बनाना तू बना, लेकिन बेटा तू कौशिक के बारे में नहीं बल्कि इन्हीं के बारे में सोच। तेरी बेटी ही तेरा भविष्य है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाय नीलम, कैसी हो? सुना तुम आई हो तो तुमसे मिलने चला आया। बाबा मैं मिनी को अंदर सुला देती हूँ। आओ बेटा, बैठो। जी अंकल जी। एक्चुअली अंकल जी, मैं किसी मकसद के साथ आया था। मुझे बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ गम का माहौल भी है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, आप बताओ। ये मेरी एंगेजमेंट का कार्ड है। अगले हफ्ते मेरी एंगेजमेंट है, आप लोग जरूर आइएगा। अच्छा अंकल जी, मैं चलता हूँ। सर कविता का कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जिस रात कविता अपने घर से भागी थी, सुरेंद्र का सेल टावर का लोकेशन उसके घर के आसपास का ही दिखा। उसके बाद बुधवार पेट का दिखा था। ये बुधवार पेट में तो रेड लाइट एरिया भी है ना? जी सर। जितना पता चला है उसके हिसाब से सुरेंद्र कविता का बॉयफ्रेंड था और कविता सुरेंद्र के साथ भागी थी। इन सुरेंद्र की बॉडी हमें मिली है, कविता का है। और इन दोनों का कौशिक के मर्डर से क्या लेना देना है? सर मर्डर वाले दिन सुरेंद्र ने ही रस्सी खरीदी थी, पास वाले शॉप से कंफर्म किया है सर। लेकिन चॉपर उसने नहीं खरीदा था, कोई दूसरा बंदा था। हार्डवेयर शॉप से पता चला है सर। सीसीटीवी नहीं सर, लेकिन दुकानदार से स्केच बनवा रहे हैं सर। ये रस्सी सुरेंद्र ने खरीदी, चॉपर किसी और ने खरीदा, पेट्रोल किसी और ने भरवाया। ये कितने लोगों ने मिलकर मर्डर किया? मेरे से 12,000 लिए थे, इससे 4,000। मुझसे 60,000 लिया था। इनका पैसा भी गया और बेचारी भाभी जी भी।
सुरेंद्र की भी लाश मिली है। सर ये सुरेंद्र रेगुलरली एक रेड लाइट एरिया में जाता है। वहाँ एक लेडी है जिससे अक्सर मिलता है। सर मिताली के कई मसाज पार्लर है शहर में। लोकल पुलिस को डाउट है कि वो प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाती है, पर अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन मुझे कुछ मिला है। ये देखो, ट्रेन का सीटिंग चार्ट है। कासरगोड जाने वाली ट्रेन में ये 12 नंबर की सीट कौशिक के नाम बुकड है और 22 नंबर की सीट पढ़ो किसके नाम पर है। सर मिताली के सारे पार्लर चेक किए सर, कुछ नहीं मिला। लेकिन उसका एक पार्लर है जो 3 साल से बंद है सर। वो उसका पहला पार्लर था जो उसने घर में ही शुरू किया था। सर लोग कह रहे थे वहाँ पे कई बार कुछ हलचल होती हुई दिखी है सर। चेक करते हैं, शायद ये वही लिंक है जो हम मिस कर रहे हैं। चेक कर लो। तो वह पहुंची कैसे? सर मैं घर से भागी थी और मैं सुरेंद्र से मिलने वाली थी। चलो 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 चलो। और ये कहाँ लेकर आए हो मुझे? हाँ इसका मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। सुरेंद्र निकल चुका है, लड़की मिल गई है, जो करना है उसके साथ कर लो। सुरेंद्र के पास मेरी एक बैग थी और उसमें ज्वेलरीज थी। ऐसा कुछ हमें मिला तो नहीं। तुम्हारे पास ज्वेलरी की फोटो है? हमें भेज दो, हम नजर रखते हैं, हो सकता है कहीं बेची हो। ठीक है सर। वैसे सच बताओ, तुम एक्चुअली किसके साथ भागने वाली थी? कौशिक के साथ। कासरगोड की ट्रेन में 12 नंबर की सीट कौशिक के लिए बुक थी और 22 नंबर की सीट तुम्हारे लिए बुक थी। मान लेते हैं कि सुरेंद्र ने कविता को किडनैप करके मिताली को बेचा और बाद में कौशिक को मार डाला, लेकिन सुरेंद्र को किसने मारा और क्यों? कविता ने ज्वेलरी की फोटो भेजी है। सर हार्डवेयर वाले ने स्केच बनवाया, यही था वो जिसने चॉपर खरीदा था। उठाओ दोनों को। क्या प्लान था? सगाई करके फिर तोड़ देते और फिर आप दोनों आपस में शादी कर लेते। मिताली के कॉल रिकॉर्ड में तुम्हारा नंबर है नीलम। कविता को बेचने के बाद उसने तुम्हें कॉल किया था और ये जो ज्वेलरी तुमने पहन रखी है ये कविता की। ये कविता की ज्वेलरी नहीं है सर, मेरी ज्वेलरी। मेरे बाबा ने दी थी मुझे मेरी शादी। देखो क्या कर रहा है तुम्हारा पति। छोड़ दो ये सब, चलो मेरे साथ। ठीक है, और पहले इस कौशिक और इस कविता से बदला लेने में मेरी मदद। मार दो कौशिक। जिस दिन तुम कौशिक को मार दोगे और इस कविता को उससे भी ज्यादा बुरी सजा दोगे, जरूर तुमसे शादी करेंगे। लेकिन तुम्हें तो उससे शादी करनी नहीं थी। हाँ, इसलिए मैंने धीरज से बात की और वो भी मेरे लिए मेरे प्लान में शामिल नहीं था। और फिर सुरेंद्र कविता और कौशिक को बहलाकर हमारे लिए ले आया। फिर हमने सुरेंद्र को भी मारा। अब मेरी बेटी को ये नहीं लगे कि उसके बाबा उसे छोड़कर चले गए। वो ये सोचेगी कि किसी ने उसे मार दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। और तुमने इसका साथ क्यों दिया? मैं नीलम से प्यार करता हूँ। 10 साल पहले मैंने इसका साथ नहीं दिया था। वो गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता। कौशिक की आर्थिक परिस्थिति खराब हो चुकी थी, जीवन मुसीबतों से घिर चुका था। बावजूद नीलम ने
उसका हर मोड़ पे साथ दिया और अपनी बेटी मिनी को पालती रही, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। वो कहते हैं ना, मर जाने से बदतर होता है उम्मीद का मर जाना। जब नीलम को पता चला कि जिस पति के लिए उसने इतनी मुसीबतें सही है वही उसे धोखा दे रहा है, तो नीलम की उम्मीद मर गई। वो बदले की भावना में इतनी अंधी हो गई कि जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से वो कौशिक को अपना कसूरवार मानती थी, खुद भी वही गलती कर बैठी। अगर नीलम चाहती तो कौशिक से अलग होकर अपनी बेटी मिनी के साथ एक अलग राह चुन सकती थी, लेकिन सही रास्ता चुनने की बजाय उसने ऐसा बदले का रास्ता चुना। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए मैसेजेस भी किए, लेकिन वो ये भूल गए कि गुनाह छिपता नहीं। ये तो मेरे बाबा के लिए, कल मिल के उनको दूंगा। बहुत महंगी भी लग रही है। कितने टाइम का खाना छोड़ा ये खरीदने के लिए? अरे वो तुम छोड़ो, इनके चेहरे पे स्माइल देख लूंगा ना, मुझे वही चाहिए। अच्छा, हाथ मुंह धो लो, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या हुआ? आप उदास लग रही हो। कुछ नहीं, बस यहाँ सबकी उधारी चुका के चलते हैं इनसे। फिल्म बस 2-4 महीने की बात है, सबका कर्जा वापस करूंगा और ये घर बेच के कहीं और सेट हो जाएंगे हम लोग। हम दोनों को बेहतर जिंदगी दूंगा, ये मेरा वादा है। ये छोड़ रहे से ज्यादा लोगों से कर्जा लिया तेरे पति ने। अरे वो अपना घर क्यों नहीं बेच देता? कम से कम छोटा सा घर ले लेते, लोगों का कर्जा तो उतर जाता। कब तक क्यों सर फुड़वाती रहेगी बेटा तू? वो घर ही तो आखिरी सहारा बच जाए। कोविड में तो सब कुछ बिक गया। अपनी ट्रैवल कंपनी थी इनकी, 5 गाड़ियां थी, ड्राइवर्स थे, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। बाबा, मैं वो कुछ सोच कर आई थी। सोचा तो मैंने भी था बेटा, तेरे और धीरज के बारे में। कौशिक तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। काश अगर तेरी शादी धीरज से हुई होती तो आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। और वैसे भी धीरज तो तुझे भी पसंद था ना। हेलो, हाँ सर। ओके सर, ओके सर। अब नीलम, मुझे लगता है आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। धीरज, हमारा ये प्लान पिछले हफ्ते से बना हुआ है और तुम ऑलरेडी 3 बार कैंसिल कर चुके हो। तो मैं क्या करूं नीलम? मैं मीटिंग कैंसिल कर दूं? क्या अपने मैनेजर को कह दो कि मैं अपने मंगेतर के साथ फिल्म जाना चाहता हूं? नीलम, तुम जानती हो ना, ये बिजनेस करना, उसके लिए फाइनेंस इकट्ठे करना, ये कितना मुश्किल काम होता है। तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि काम मत करो? पूरी दुनिया काम करती है और सबको टाइम मिलता है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। और मैं कौन सा तुमसे रोज टाइम मांगती हूँ? और कितना टाइम मांगती हूँ? 1 घंटा, आधा घंटा बस, पर तुमसे वो भी नहीं हो पाता। धीरज, मैं इस रिश्ते को अब और अकेली नहीं निभा सकती। अब जब तुम मेरे लिए टाइम निकाल पाओ ना, तब ये लाकर उनसे दे। धीरज से जब तेरी सगाई टूटी थी, अगर तभी मैं अड़ गया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना होता। आज भी धीरज तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादीशुदा हूँ मैं और कौशिक है मेरे पति। पता नहीं आप कब अपनाएंगे उन्हें। बाबा, बस आखिरी बार हमारी मदद कर दीजिए, फिर हम कभी आपसे कोई मदद नहीं मांगेंगे। सब जगह ट्राई कर लिया, कोई रास्ते नहीं बचा। तब